इतिहास गवाह है। जब इंसान ने सत्य को छोड़कर भ्रम का हाथ थामा, तब विनाश हुआ है। धर्म के नाम पर पाखंड की जहें हमेशा तब गहरी हुई है जब समाज ने अपने ही पवित्र ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि 21वीं सदी के इस आधुनिक युग में, जिसे हम विज्ञान का युग कहते हैं, वहां भक्ति का स्तर इतना गिर जाएगा कि मोक्ष के मार्ग को टोटकों की मंडी बना दी जाएगी। आज चारों तरफ एक ही शोर है। कोई कहता है एक रुद्राक्ष आपकी बीमारी हर लेगा, कोई कहता है कि दरवाजे पर खड़े होकर नाम लेने से कुबेर का खजाना मिल जाएगा, तो कोई कहता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। भक्ति के इस बाछारीकरण ने मासूम भक्तों को एक ऐसे भुलैया में डाल दिया है जहां शास्त्र कहीं पीछे छूट गए हैं और सिर्फ उपायों का बोलबाला है। लेकिन रुकिए, क्या ये वाकई सनातनी भक्ति है या यह सनातनी पूजा के पतन का सबसे भयावह दौर है? आज हम किसी व्यक्ति की आलोचना करने नहीं, बल्कि उस सत्य को उजागर करने आए हैं जिसे शास्त्रों की धूल में दबा दिया गया है। वेद शास्त्रों के पन्ने जब हम पलटते हैं तो प्रदीप मिश्रा जी जैसे कथावाचकों द्वारा बताए जा रहे उपायों की कलई खुल जाती है। आज के इस विशेष भाग में हम प्रमाणों के साथ देखेंगे कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक इन मनमाने उपायों को सीधे तौर पर खारिज करते हैं। आज अंधविश्वास का पर्दा फटेगा। क्या आप शास्त्र सुनने का साहस रखते हैं? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस घर में से एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है। घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृ दोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त। इस वीडियो में तो प्रदीप मिश्रा जी साफ कह रही हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपको अलग से कोई व्रत, उपवास या कोई भक्ति साधना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो प्रदीप मिश्रा के अन्य टोटके या उनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जाप करने का भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी मनोकामनाएं तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पूर्ण हो जाएगी, जैसा प्रदीप मिश्रा जी ने इस वीडियो में बताया है। दर्शकों, प्रदीप मिश्रा जी के टोटके यहाँ तक सीमित नहीं है। आइए एक और टोटके दिखाते हैं जिसमें प्रदीप मिश्रा जी दावा करते हैं कि रुद्राक्ष का पानी पीने से या रुद्राक्ष धारण करने से बीमारी ठीक हो जाती है और भिखारी भी करोड़पति बन सकता है। देखिए प्रदीप मिश्रा जी का यह वीडियो। आपको बीच बीच में कहा कि रुद्राक्ष का जल पीना चाहिए। अगर कैंसर जैसी बीमारी है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है, या आपका डायलिसिस चल रहा है, या आपका लीवर किडनी गड़बड़ हो गया है, तो जो रुद्राक्ष आपको कुबेरेश्वर धाम से मिला हो, अभी तो फिर बंद है, पर मिला हो और हो तो उसका जल ताम्र पात्र में उस रुद्राक्ष को डालकर पानी सुबह उसका 2 चम्मच 3 चम्मच दिन भर में 2-2 चम्मच पीना प्रारंभ करिए। आपको जीवन में सुख का अनुभव होगा। अब देखिए दूसरा वीडियो। 7 मुखी रुद्राक्ष कैसा रुद्राक्ष होता है कि अगर ठेला चलाने वाला एक भिखारी भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले तो वो मात्र 1.25 साल के अंदर करोड़पति बन जाए। प्रदीप मिश्रा जी के प्रवचनों में रुद्राक्ष को अमृत और सर्वशक्तिमान बताया जाता है। वे कहते हैं, इसे पहनो, इसका पानी पियो, सारी बाधाएं टल जाएंगी और आप करोड़पति बन जाओगे। प्रदीप मिश्रा जी का सबसे बड़ा मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये कहते हैं यही महामंत्र है। तुम्हें लग रहा है कि मेरे घर में धन की कमी है, संपदा की कमी है, मेरे घर में वैभव की कमी है, मेरे घर में लक्ष्मी की कमी है, मेरा व्यापार नहीं हो रहा, भगवान मेरे बच्चों की लाइन नहीं बैठ रही, ना विवाह हो रहा, ना उनकी कोई नौकरी लग रही है, तो शाम का समय प्रदोष काल और दरवाजे की ओर, जिस समय पर प्रदोष काल में प्रतिदिन मेरे शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं, वो प्रदोष काल के समय पर दरवाजे की ओर मुख कर कर भगवान शंकर के या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस
दरवाजे की ओर देखते हुए 5 बार या 7 बार शिव के नाम का उच्चारण कर कर, हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर महादेव, आपने लक्ष्मी को भी लक्ष्मी दी है, आपने कुबेर को भी लक्ष्मी दी है, कृपा करो मेरे घर में भी लक्ष्मी और वैभव दीजिए। झोली पसार कर नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस झोली को वापस अपनी ओर गिराओ। आप लगातार 2 महीना 3 महीना आप प्रदोष काल में शाम के समय भगवान शंकर जब रोज प्रतिदिन पार्वती और शिव जी निकलते हैं भ्रमण पर, उस समय पर आप रोज जब भगवान से निवेदन करोगी तो एक ना एक दिन मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भर ही देगा। प्रदीप मिश्रा जी दावा करते हैं कि नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करने से शिव जी अपने साधक के सभी समस्याओं को दूर कर देंगे, जबकि दर्शकों शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथों में, यहाँ तक कि शिव पुराण व श्रीमद् भागवत गीता में भी इस तरह के मंत्र जाप करने का कोई जिक्र नहीं है और ना ही शिवलिंग पूजा का विधान है। अब सवाल यह है, क्या शिवलिंग पर जल व बेलपत्र चढ़ाना, रुद्राक्ष का पानी पीना या दरवाजे पर खड़े होकर मंत्र बोलना किसी शास्त्र में लिखा है? नहीं, ये सब मनमाना आचरण है। पवित्र गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अर्थात शास्त्रों में बताई गई भक्ति विधि को न मानकर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही, यानी वह केवल व्यर्थ की साधना है। ऐसी भक्ति आपके इस अनमोल मानव जीवन को खत्म कर देती है पर लाभ कुछ नहीं देती। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने इस तरह की मनमानी पूजा को अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान कहा है। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान अवश्य पढ़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। दर्शकों, चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिवलिंग की पूजा और शिव पुराण का रहस्य। पहले देखिए प्रदीप मिश्रा जी का एक और वीडियो। 12 महीने की शिवरात्रि नहीं कर पाता और 12 महीने शंकर जी का पार्थिव लिंग का पूजन नहीं कर पाता, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भी अगर वो पार्थिव लिंग का पूजन कर लेता है तो पूरे वर्ष की शिवरात्रि का फल उसको एक बार में ही प्राप्त। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा से सब कुछ संभव है, लेकिन क्या आपने कभी शिव महापुराण खोलकर पढ़ी है? क्या आपने कभी जाना कि शिवलिंग क्या है? चलिए इस महाशिवरात्रि पर आपको प्रमाण सहित बताते हैं कि शिवलिंग का रहस्य क्या है, शिवलिंग की पूजा कैसे और कब आरंभ हुई। देखिए, शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 12 से संत रामपाल जी महाराज ने क्या प्रमाण दिखाया है, देखिए। श्री शिव महापुराण विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। आप व्यास जी के प्रसाद से सब वस्तु को जानते हैं, आपको कुछ अज्ञात नहीं है। इस कारण हम आपसे पूछते हैं, संसार में उन लिंगों की पूजा होती है जो आपने पहले बताए, सो उसका कारण वही है, क्या और कोई इसका कारण है? हे सूत जी, लोक में शिव की प्रिया पार्वती जो बाण रूपा कही है, सो इसका क्या कारण है? आपने जैसा सुना है वैसा कहो। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ ऋषियों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी को आज तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। पहले दारुवन में ब्राह्मणों का जो वृत्तांत हुआ सो अब अच्छी प्रकार सुनो, जैसे मैंने सुना है वैसा कहता हूँ। है ऋषिस्तम, जहाँ दारू नामक श्रेष्ठ वन है, तहाँ नित्य शिव के ध्यान में तत्पर हुए शिव भगत ऋषिगण रहते थे। वे मुनीश्वर तीनों लोकों में निरंतर शिव जी का पूजन करते तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करते थे। वे शिव जी के ध्यान में परायण शैव द्विज ऋषिगण समाधियों को लेके निमित्त कभी दारुवन में आए। इस अंतर में साक्षात नीललोहित शंकर विकट रूप धारण करके उनकी परीक्षा के निमित्त प्राप्त हुए। साक्षात दिगंबर अति तेजस्वी विभूति भूषण से शोभायमान कामियों के समान चेष्टा को किए, हाथ में ज्योतिर्लिंग को धारण किए। स्वयं भक्तों से प्रसन्न हुए शिवजी मन से उन वनवासी मुनियों की भलाई करने को प्रसन्नता से उस वन में प्राप्त हुए। उनको देखकर ऋषि पत्नी परम त्रास को प्राप्त हो व्याकुल हुए तथा कोई विस्मित हो वहां आई तथा कोई हाथ पकड़ के
परस्पर आलिंगन करने लगी। इस प्रकार वे स्त्रियां परस्पर आलिंगन करने से अति प्रसन्न हुई। इसी अवसर में वे श्रेष्ठ ऋषि भी आ गए। उनके विरुद्ध रूप को देखकर वे दुखी तथा क्रोध से व्याकुल हुए। उस समय दुखित हुए शिव जी माया से मोहित हो वे ऋषि आपस में बोले कि यह कौन है, यह कौन है, इस प्रकार कहने लगे। जिस समय वह अवधूत दिगंबर कुछ न बोले तो वे परम ऋषि उन भयंकर पुरुष से कहने लगे, तुम वेद मार्ग को लोप करने वाले विरुद्ध कार्य को करते हो, इस कारण तुम्हारा यह लिंग भूमि पर गिर पड़े। सूत जी बोले, ऐसा उन ऋषियों के कहने पर उन अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी क्षण गिर पड़ा और वह लिंग आगे स्थित हुआ अग्नि के समान जलने लगा और जहाँ जहाँ वह जाता तहाँ तहाँ जलता था। वह लिंग पाताल में, स्वर्ग लोक में भी उसी प्रकार प्रज्वलित हो भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी स्थिर न हुआ। संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि दुखित हुए। कोई देवता तथा ऋषि कल्याण को नहीं प्राप्त हुए। जिन्होंने शिव जी को नहीं जाना वे संपूर्ण देवर्षि दुखित हुए, परस्पर मिलकर तत्काल ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर वे सब ऋषि आदि ब्रह्मा को नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी से वह वृतांत कहने लगे। ब्रह्मा जी उनके वचन को सुन के शिव जी माया से मोहित हुए। ऋषि श्रेष्ठों को जानकर शिव जी को प्रणाम कर उनसे बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मणों, जानने वाले भी आप लोग ऐसे निंदित काम को करते हैं। यदि बिना जानने वाले ऐसा करें तो कोई कहने की बात नहीं है। इस प्रकार शिव देव से विरोध करके कौन पुरुष अपनी कुशलता चाहता है। जो मनुष्य मध्याह्न समय में प्राप्त हुए अध्यांगत का सत्कार नहीं करता है तो वह अतिथि उसके पुण्य को लेकर तथा उसे अपने पापों को देकर लौट जाता है। यदि साक्षात शिव जी आवे तो फिर क्या है। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ कि जब तक तीनों लोकों में यह शुभ लिंग कहीं स्थिर नहीं होता है तब तक आप ऐसे उपाय करें कि जिससे इस लोक में स्वास्थ्य हो। हे ऋषियों, शिव के ज्योतिर्लिंग को मन से ध्यान से करो। सुत जी बोले, इस प्रकार कहे हुए ये ऋषि ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, अब हमको क्या करना उचित है, सो आप आज्ञा करो। उन मुनीश्वरों के ऐसा कहने पर वह सब लोकों के पितामह ब्रह्मा जी उस समय उन ऋषियों से स्वयं बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, देवी पार्वती की आराधना करके पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो। यदि पार्वती साक्षात योनि रूपा हो जाए तो ज्योतिर्लिंग स्थिरता को प्राप्त हो। हे ऋषिस्तम, मैं उस विधि को उस समय कहता हूँ, आप सब सुने और इसी विधि को करो, तब वह पार्वती जी प्रसन्न होंगी। एक गढ़ को स्थापन करके उत्तम 8 दल करके दुर्वा जौ के अंकुरों सहित उसमें तीर्थों के जल को भरो। तत्पश्चात वेद मंत्रों से उस कलश को सेचन कर शास्त्रोक्त विधि से शिव का स्मरण करने से उसकी पूजा करो। शतरुद्रीय मंत्रों से उस कलश के जल से उस लिंग को स्नान कराए। उक्त मंत्रों से मार्जन करके शांति को प्राप्त हो। फिर योनि रूप वाली गिरिजा तथा बाण को स्थापन कर वहां उसी लिंग का स्थापन और मार्जन करो और सुगंध तथा चंदनों से पुष्प, धूल, दीप, नैवेद्य आदि पूजा से परमेश्वर शिव को संतुष्ट करो। प्रणाम तथा पुण्य स्तुतियों से, बाजे गानों से धूम कर मंगलाचरण करो। तत्पश्चात जय का उच्चारण कर यह प्रार्थना करो कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप प्रसन्न हो। आप संसार के कर्ता हैं तथा पालन करने वाले हैं। आप ही अविनाशी हैं, संहार करने वाले हैं। हे महेश्वर, आप संसार के आदि हैं तथा जगत के उत्पन्न करने वाले, संसार के अंतर्यामी हैं। आप शांत हो तथा संपूर्ण लोकों को पालन करो। इस विधि के करने पर निसंदेह स्वास्थ्य होगा। तीनों लोकों में विकार यानी उत्पात न होगा किंतु सुख होगा। सुत जी बोले, ऐसा सुनकर वे देवता तथा ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब लोकों के सुख की इच्छा से उन शिव जी की शरण को प्राप्त हुए। उस समय परम भक्ति से पूजित और सत्कार किए हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर उन ऋषियों से बोले। महादेव जी बोले, हे संपूर्ण देवताओं, हे ऋषियों, आप सब मेरे वचन को आदर से सुनो। यदि मेरा ज्योतिर्लिंग योनि रूप में धारण किया जाए तो सुख होगा। बिना पार्वती के और कोई मेरे ज्योतिर्लिंग को धारण करने को समर्थ नहीं है। उन देवी पार्वती जी से धारण किया हुआ मेरा लिंग शीघ्र ही शांति को प्राप्त होगा। सुत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह सुनकर देवता तथा ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ग्रहण कर उस समय
पार्वती जी की प्रार्थना की। पार्वती जी तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। मंत्रों से कही हुई विधि के अनुसार देवता तथा ऋषियों ने अपने धर्म के हेतु पार्वती तथा शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा सब देवर्षि, त्रिलोकों के चर अचर सहित सबों ने शिव जी की विशेष पूजा की। उस समय शिव जी प्रसन्न हुए और जगत की माता पार्वती जी संतुष्ट हुई और उन्होंने उस रूप से उस लिंग को धारण किया। उस योनि रूप पार्वती में लिंग के स्थापित होने पर उस समय बड़ा आनंद होने लगा। हे द्विजो, वह ज्योतिर्लिंग तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो गया। वे पार्वती तथा शिव जी प्रतिमा हाट के नाम से प्रसिद्ध हुई। दर्शकों, पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जहां जाकर आप देख सकते हैं। अब चलिए प्रमाणों के साथ जानते हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। शिव महापुराण, जिसके प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। हिंदी टीकाकार अनुवादक है विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी। मिश्र भाग 1 में विद्यावेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदिकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। विद्यावेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27 से 30। पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस वर्ती के लिए मान को मोहर मिलाने की बात करने को तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। विद्यावेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43 पर लिखा है कि इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ। पीछे तुम्हें दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। मेरे ईश्वर रूप को सकलत्व जानो, और यह निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रो, तुम नित्य इसकी अर्चना करना। यह सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाश, मुंबई द्वारा प्रकाशित से शब्दा शब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया। फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग यानी लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशर्म पूजा सब हिंदुओं में देखी चल रही है। शिवलिंग के चारों ओर स्त्री इंद्री दिखाई देती है, जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया। वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। दर्शकों, काल कौन है, यह जानने के लिए हमारी यह सृष्टि रचना की वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप जी ने शिव पुराण भाग 1 में विद्यावेश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया। बोला कि इसकी पूजा किया करो। शिवलिंग की पूजा बताने वाला काल ब्रह्म यानी सदाशिव है, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। दर्शकों, अब सवाल ये है कि शिव महापुराण के कथावाचक इस गूढ़ रहस्य से कैसे अपरिचित है। असल में एक झोला छाप डॉक्टर की भांति झोला छाप ज्ञानी बना हुआ है, जो कि पाखंड और अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा है। वक्त है अब भी संभल जाएं, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए वह प्रमाणित व लाभदायक है। इस शिवलिंग की पूजा अंध श्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात तो है ही, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता
वह वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार किया है कि धरय शिवलिंगा बहुविधि रंगा, गाल बजावे कहले, जे लिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खैले। परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्वज्ञानहीन मूर्ति पूज कर अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गहले यानी दीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। अंधश्रद्धावानों को यही नहीं पता है कि यह पत्थर का बना शिवलिंग जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है यह क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते। पूजा तो बहुत दूर की कौड़ी है। कबीर परमात्मा जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। लेकिन भक्ति के पतन की इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आता है जब हम शास्त्रों में महादेव की स्थिति को देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रदीप मिश्रा जी द्वारा जिस रुद्राक्ष को हमारे लिए जीवन रक्षक का दावा किया जा रहा है, क्या वह अपने स्वामी की रक्षा कर पाया था? जिस शिव को दुनिया मृत्युंजय और अविनाशी कहता है, उसी शिव को भस्मासुर से अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। अगर शिव जी सर्वशक्तिमान और अंतर्यामी होते तो क्या वे भस्मासुर को ऐसा वरदान देते जो उनके खुद के विनाश का कारण बन जाता? नहीं। अंत में विष्णु जी को मोहिनी रूप धरकर शिव जी की जान बचानी पड़ी। दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें स्पष्ट किया है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की भी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। ये वही देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और देखना इस पे 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहे हैं और अपनी सतीथि बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, मैं माने विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द भी याद रखना, आपका गीता जी में काम आएगा। जब 14वें अध्याय में दास आपको बताएगा कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये जीव को कर्मानुसार फंसाए रखते हैं। प्रकृति माने दुर्गा। 14वें अध्याय के 3, 4, 5 श्लोक में लिखा है कि प्रकृति मेरी पत्नी है, मैं पति हूँ इसका, इसके पेट में जीव स्थापित करता हूँ जिससे सब जीवों की उत्पत्ति होती है। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव मन जन्म, तिरोभाव मन मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी का समर्थन भगवान शंकर कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी उत्पन्न हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? इति सिद्धम के ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, दुर्गा इनकी माता है। मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये केवल नियमित काम कर सकते हैं, जैसा वर्क डन, इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते। इस पवित्र पुराण के इन चंद पंक्तियों ने ये स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये हो गया कि ये केवल जैसा जिसने कर्म किया है उतना ही आपको दे सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पाप नाश नहीं कर सकते, प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब विचार कीजिए, जो स्वयं जन्म मृत्यु के बंधन है, क्या वे आपको जन्म मरण के संकट से निकाल सकते हैं? क्या वे आपकी रक्षा कर सकते हैं? प्रदीप मिश्रा जी आपको उस शक्ति की महिमा सुना रहे हैं जो स्वयं नाशवान है। दर्शकों, क्या आपने कभी गीता जी के अध्याय
8 श्लोक 13 को गौर से देखा है, वहां भगवान स्पष्ट कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति का केवल एक अक्षर का मंत्र है, ओम। और इससे भी आगे उस परम पुरुष पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए तत्वदर्शी संत से गुप्त नाम दीक्षा लेनी होती है, जैसा कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा के तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए ये छोटे छोटे टोटके, जैसे शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाना, फिर उसके नीचे दिया जलाना या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी सेवा व पूजा करना, ये सब लोग वेद है जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार व्यर्थ साधना है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान हमें चेतावनी देती है कि जैसे एक प्यासे को असली पानी चाहिए, केवल पानी रटने से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही शास्त्र विधि को छोड़कर किए गए ये उपाय आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर पाएंगे। भक्ति के पतन की इस कहानी में आज हमने देखा कि कैसे करोड़ों लोगों को शास्त्रों के नाम पर उन रास्तों पर चलाया जा रहा है जो कहीं नहीं जाते। प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं में भी तो है, पर क्या वहाँ ज्ञान है? क्या वहाँ वो मोक्ष है जिसका जिक्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में किया गया है, जिसमें गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म अर्जुन से कह रहे हैं कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान वह स्थान है जहां जाने के बाद आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, जहां न जन्म है, न मृत्यु और न ही वृद्धावस्था। वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान है। दर्शकों, हमने आज आपको शिव पुराण से व श्रीमद् भागवत गीता से प्रमाणित करके बता दिया कि शिवलिंग की सच्चाई क्या है। तथाकथित धर्म गुरुओं द्वारा दिया जा रहा ज्ञान अधूरा है तथा शास्त्रों के विपरीत है। भगवान शिव जी हमारे हृदय कमल में निवास करते हैं। आज शिव जी की सही भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। शास्त्र प्रमाणित ज्ञान वर्तमान समय में एकमात्र तत्वदर्शी संत, विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं, जो अपने साधक को लाभ प्राप्ति के लिए कोई टोने टोटके नहीं बताते, बल्कि शास्त्र अनुकूल भक्ति से पूर्ण मोक्ष की गारंटी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल विजिट करें। सत साहिब